तो यहाँ पर चर्चा आ रही है कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ही शक्ति, इस प्रकृति का भी मूल है। जो कुछ भी सृष्टि में है वो वास्तव में भगवान से ही है। हालांकि ऐसा नज़र आता है कि प्रकृति काफ़ी एक्टिव नज़र आती है, इसलिए कई लोग ये मानते हैं कि प्रकृति ही ईश्वर है। एक सेक्ट है यहाँ पर नजौगढ़ छावला में ही है, वो ये मानते हैं कि प्रकृति ही ईश्वर है, दैट नेचर इज गॉड। तो यही मानते हैं, क्योंकि देखते हैं ये तो दिख रहा है, देखो प्रकृति सब कुछ कर रही है, सूरज उग रहा है, सूरज ढल रहा है, वनस्पति उग रहे हैं, ये सब प्रकृति से तो है, तो इसलिए प्रकृति ही भगवान है। तो कुछ ऐसे फिलोसफर्स भी हैं जो ये मानते हैं। कुछ ये मानते हैं कि देखो प्रकृति वगैरह कुछ नहीं है, ये सब भगवान ही है, प्रकृति है ही नहीं, ये ब्रह्म ही है जो चारों ओर है, और ब्रह्म का ही विकार है जो चारों ओर है, ये सब ब्रह्म ही है वास्तव में। तो इसीलिए प्रकृति नहीं है, सिर्फ ब्रह्म है, भगवान है। तो कुछ ऐसे फिलोसफर्स भी हैं जो ये मानते हैं कि हाँ भगवान सक्रिय थे और उन्होंने फिर क्या किया, प्रकृति को सक्रिय कर दिया। जब प्रकृति सक्रिय हो गई फिर भगवान फिर निष्क्रिय हो गए। ऐसे फिलोसफर्स भी हैं, जैसे कि एक जर्मन फिलोसफर हुए थे, उनका नाम था निट्जी, और वही कहा करते थे कि गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड इन 6 days एंड आफ्टर 6 days एंड गॉड डाइड। 6 दिन जो है भगवान ने बहुत मेहनत की, सृष्टि बनाई, और सृष्टि बनाने के बाद 6 दिन के बाद वो इतने थक गए कि फिर मर गए। तो गॉड इज डेड, अंडरसाइंड निट्जी। तो कुछ समय बाद निट्जी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, तो उसकी भी कवर पे लिखा गया निट्जी इज डेड, अंडरसाइंड गॉड। तो ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं भगवान मर गए, तो ऐसे लोग भी बाद में मर जाते हैं, क्या करें। तो ऐसे सिद्धांतवादी भी हैं जो मानते हैं कि भगवान सक्रिय थे, प्रकृति को सक्रिय करने के बाद वो इतने थक गए थे कि वो बेचारे मर गए। जय श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया प्रभु सुदर्शन की जय, गिरिराज गोविंद जी की जय, श्री श्री गौनिताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो ऐसे सिद्धांतवादी भी हैं जो कि प्रकृति को सक्रिय मानते हैं और भगवान को निष्क्रिय मानते हैं। कुछ ऐसे भी है जो प्रकृति को सब कुछ मानते हैं और भगवान का अस्तित्व ही नहीं मानते। और कुछ हैं जो कि सिर्फ प्रकृति में ही फोकस रहते हैं कि प्रकृति ही सब कुछ है। क्या देखो भगवान वगैरह कुछ नहीं है, भगवान वगैरह कुछ नहीं होता, ये प्रकृति ही है जो सब कुछ होती है। प्रकृति इज ऑटोमेटिक। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे गाय को अगर आप घास खिलाओ तो बिना किसी एक्सटर्नल इंटरवेंशन के, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के घास दूध में बदल जाती है। इट्स ऑटोमेटिक, घास दूध में बदल जाती है, ऑटोमेटिक है। इसी तरह से ये प्रकृति भी ऑटोमेटिक है, अपने आप चल रही है। भगवान कुछ नहीं है, ये इमोशनल लोगों ने इजाद किया हो भगवान जैसी कोई चीज़। भगवान कुछ नहीं होता, प्रकृति है, प्रकृति सब कुछ है, प्रकृति ऑटोमेटिक है। जैसे गाय को घास खिलाओ, घास अपने आप दूध बन जाता है, कोई बाहर से कोई ग्वाला थोड़ी ना चाहिए होता है घास को दूध में बदलने के लिए। इस तरह से ईश्वर वगैरह कुछ नहीं है, ईश्वर कुछ भी नहीं होता, प्रकृति सब कुछ होती है। अच्छा, तो ऐसे आदमी पूछो, अच्छा सर गाय जो है उसको दूध, उसको घास देते हैं फिर वो दूध बन जाता है। कहते हैं हाँ और क्या, ऐसे फिर बैल को खिलाए थे वो भी दूध देते। कहते हैं नहीं बैल तो नहीं देगा। कहते हैं लो कमाल की बात है, गाय को दो ऑटोमेटिक है, दूध बनता है ना, उस तरह से बैल को भी खिलाओ, उसके थन से दूध निकलना चाहिए। कहता है नहीं देखो ऐसा नहीं होता। क्यों, ऐसा क्यों नहीं होता? कहता है गाय बनी इस तरह से, गाय बनी ही इस तरह से है कि घास खिलाओ तो दूध बनता है। कहते सर बनाया किसने? फिर गाय को किसी ने ऐसा बनाया होगा तभी तो घास खिलाओ तो दूध देती है। बैल को खिला दो, कुत्ते को खिलाओ, कुत्ते से निकाल दो, कुत्ते तू दूध दे, नहीं। तो यानी कि अगर प्रकृति भी ऑटोमेटिक है तो प्रकृति को ऑटोमेटिक बनाने वाला कोई है। अगर सुबह सूरज उगता है, शाम को ढलता है, यहां ढल करके न्यूयॉर्क में उगता है, तो कोई है जिसने ये सारा ऑटोमेटिक किया हुआ है। किस सीजन में कौन सा फूल उगना है, कौन से सीजन में कौन सा सब्जी उगनी है, ये ऑटोमेटिक है। सर्दियां आएंगी फूल गोभी आएगी, गर्मी आएंगी तो ये वाली सब्जी आएगी, रेन्स आएंगी तो ये सब्जी, ये ऑटोमेटिक है। लेकिन किसी ने इसको ऑटोमेटिक किया होगा, राइट। जैसे कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसमें कई सॉफ्टवेयर होते हैं, वो ऑटोमेटिक होते हैं। कहते हैं जी ऑटोमेटिक है जी, आप इंडियन रेलवेज में जाइए, सिस्टम इज ऑटोमेटिक, रिजर्वेशन ऑटोमेटिक। तो किसी ने प्रोग्रामिंग की ना वो सॉफ्टवेयर की, है थोड़ी छत से गिरा वो सॉफ्टवेयर। तो इसलिए अगर कोई बोले जी प्रकृति सब कुछ है, प्रकृति ऑटोमेटिक है, तो किसी ने प्रकृति को ऑटोमेटिक किया होगा। तो ये तो बात हम कहें भगवान नहीं, ये बात तो बिल्कुल इससे निगेट हो जाती है। तो फिर सच क्या है, वो फिर श्री चैतन्य चरितामृत में आज यहाँ चर्चा हो रही है कि असलियत क्या है। तो असलियत यह है कि वास्तव में प्रकृति वैसे तो अपने आप में कुछ भी कर पाने में असक्षम है,
लेकिन जब भगवान की दृष्टिपात पड़ता है प्रकृति के ऊपर, तो निष्क्रिय जो प्रकृति है वो सक्रिय हो जाती है और फिर वो कार्य करने लगती है। लेकिन इस स्थिति में भी भगवान सक्रिय रहते हैं, प्रकृति भी सक्रिय है, लेकिन भगवान के अनुगत होकर के सक्रिय है। भगवान से स्वतंत्र होकर के वो कभी सक्रिय नहीं हो सकती। भगवान विड्रॉ कर ले अपनी शक्ति को, निष्क्रिय हो जाएगी। तो भगवान के दृष्टिपात से वो सक्रिय होती है। तो जो प्रकृति है जब वो निष्क्रिय होती है तो उसको बोलते हैं प्रधान। इट इज इनएक्टिव मटीरियल नेचर। तो ये सोचना कि प्रकृति से ही सब कुछ आता है बिना भगवान के इंटरवेंशन के, तो उसको बताया जाता है अज गल स्तन न्याय। ये एक तरह का न्याय है, अज गल स्तन न्याय। अज मतलब बकरा या बकरी। बकरी के ना यहाँ मांस काफी लटका होता है, लूज होता है यहाँ मांस उसके। तो सोचे ये तो बिल्कुल थन जैसा दिख रहा है, ऐसे ऐसे है, इसको खींच खींच के ना इसमें से दूध निकालेंगे, दूध तो निकलेगा नहीं। बकरे के गले में जो यहाँ लटका होता है उससे दूध आता नहीं, लेकिन दिखता स्तन के जैसा है। तो प्रकृति दिखती ऐसी है कि इसी में से सब कुछ हो रहा है, लेकिन भगवान की शक्ति इसमें विड्रॉ कर ले तो इसमें से कुछ निकलने वाला ही नहीं है। ऐसे एक और न्याय होता है, उसको बोलते हैं तंडूल वृश्चिक न्याय। तंडूल वृश्चिक न्याय का मतलब क्या है? अक्सर किसान जब काफी सारी राइस पैडी इकट्ठी करते हैं तो ना उसमें से ना बिच्छू निकल के आता है। जब बिच्छू निकल के आता है कहते देखो चावल में से बिच्छू निकला। बिच्छू की उत्पत्ति हुई है तो चावल से हुई है, चावल से बिच्छू आता है। ये बात सही है ना? बात सही भी है। कहां से निकला? बिच्छू तो चावल से निकला है। लेकिन ऐसा नहीं कि चावल थे, उन्होंने सोचा चलो बिच्छू निकालते हैं और उन्होंने बिच्छू निकाल दिया, ऐसा नहीं था। होता क्या है, क्योंकि बिच्छू के अंडे चावल से मिलते जुलते हैं, तो जब सारा का सारा धान इकट्ठा किया जाता है, चावल इकट्ठा होता है, तो उसमें से जो अंडे हैं, तंडूल वृश्चिक न्याय ये कहता है कि उसमें जो अंडे हैं बिच्छू के, उसमें से आता है बिच्छू। नॉट दैट कि चावल से बिच्छू आएगा। चावल से बिच्छू कैसे आएगा? हम सबके घर में बोरी में चावल पड़े हुए, उसमें से बिच्छू निकल के आता कभी नहीं। तो इस तरह से वो बोले अरे प्रकृति से सब कुछ निकल रहा है। अरे सब प्रकृति से नहीं निकल रहा, इसके अंदर जीव शक्ति है अलग से, लेकिन हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तुम कहते हो देखो प्रकृति से तो जीवात्मा निकली। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ये क्या कहती है? यही तो कहती है वो कि हम कहां से निकले? प्रकृति से आए। पहले यहां पर सिंगल सेलुलर एंटिटीज थी, उसके बाद एक दिन बिजली कड़कड़ाहट हुई, बिजली कड़कड़ाहट हुई तो फिर जो उसमें सक्रियता आ गई, फिर एक प्रीमोर्डियल सूप बना, वो ऑर्गेनिक सूप था, उसमें एल्गी थी, सिंगल सेलुलर सेल्स थे, और सिंगल सेलुलर सेल्स जो थे वो आपस में जुड़ गए और जुड़ के मल्टी सेलुलर सेल्स बने, और फिर एम्फीबियंस बने, और फिर धीरे धीरे करके यही मेंढक उछल के बाहर आ गए, तो धीरे धीरे फिर इंसान बने, और फिर ऐसे फिर सॉरी पहले बंदर आए, फिर बंदरों के बाद फिर हम बने। इस तरह से हम लोग प्रकृति से निकले हैं। भगवान कहाँ है सारी पिक्चरें भाई? भगवान तो आके मंदिर में घंटे पीट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, भगत लोगों के साथ और कुछ नहीं करते। कहाँ है भगवान? इसको बोलते हैं तंडूल वृश्चिक न्याय। ये मान के चलना प्रकृति से ही सब कुछ आ रहा है। अब वो इसमें कई सारी साइंटिफिक डिटेल्स भी हैं जो कि मैं यहाँ चर्चा नहीं करूँगा, एक थोड़ी चर्चा करूँगा। अगर आपको समझ में आया, बहुत सी बात नहीं समझ में आती कोई बात नहीं है, प्रसाद पाओ हरि गुण गाओ। जैसे कि अमीनो एसिड्स अगर कंबाइन होते हैं तो प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन जब डिसइंटीग्रेट होता है तो अमीनो एसिड्स बनते हैं। लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में अमीनो एसिड्स जुड़ करके प्रोटीन बनते हैं, और इसकी उपस्थिति में, अनुपस्थिति में तो प्रोटीन बनते हैं, और अनुपस्थिति में प्रोटीन डिसइंटीग्रेट होकर के अमीनो एसिड्स बनते हैं। लेकिन पहले क्या आया, प्रोटीन या अमीनो एसिड्स? क्योंकि या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी। अगर अनुपस्थिति है अगर, तो हम कहेंगे भाई प्रोटीन कहां से आएगा? क्योंकि प्रोटीन से ही अमीनो एसिड आना है और अमीनो एसिड से प्रोटीन आना है। लेकिन ये दोनों कहां से आने हैं? वाला इस बात का कोई जवाब नहीं है साइंटिस्ट के पास भी। बंटी से बबली आया, बबली से बंटी आया। सर ना बंटी बबली से आया ना बबली बंटी से आई है, दोनों भगवान से आए, माता पिता से आए। पहले मुर्गी आई अंडा, जैसे कि रामनारायण को बता रहे थे ना संडे क्लास को, मुर्गी से आए अंडा या अंडे से आई मुर्गी। कहते हैं देखो अंडे से मुर्गी, मुर्गी ने अंडा दिया, अंडे में से मुर्गी निकली, मुर्गी से अंडा, अंडे से मुर्गी, मुर्गी से अंडा। कहते लेकिन ये दोनों कहां से आए? ये दोनों कहां से आए? कहते हैं ये दोनों
तो पूरी पिक्चर में से भगवान को निकाल दो तो यही बचता है बस। तो यही भगवान यहां बता रहे हैं कि भगवान ही मूल कारण है, भगवान ही सरचार्ज करते हैं। और यहां बड़ी सुंदर एनालॉजी दी जा रही है यहां पर, जिस प्रकार से लोहा अगर अग्नि के संपर्क में आता है तो अग्नि की क्वालिटीज को एक्वायर कर लेता है। हालांकि जलाना या लाल दिखना ये अग्नि का काम है, लेकिन लोहा जब अग्नि के संपर्क में आ जाता है तो अग्नि जैसा कार्य करता है, छुओ तो गर्म भी लगेगा और लाल रेड हॉट भी हो जाता है। वो उसके ऐसे गुण एक्वायर किए हैं ऐसे, लेकिन फिर भी लोहा लोहा है, अग्नि अग्नि है, राइट? लोहा लोहा है, अग्नि अग्नि। और दूसरी बड़ी सुंदर एनालॉजी यहां पर आ रही है, जिस प्रकार से पुरुष और प्रकृति, जैसे पुरुष होता है स्त्री होती है, बिना पुरुष से बीज मिले हुए ही कोई भी स्त्री गर्भ धारण नहीं कर सकती। कोई सोचे मैं शादी नहीं करूंगी, लड़कों का पता नहीं है, लड़के सनकी हैं आजकल, ये बेकार है, मैं वैसे ही अपने घर गृहस्थी चलाऊंगी और मैं कल सुबह प्रेग्नेंट होकर दिखाऊंगी। कैसे होगी तू? बिना बीज के जिस प्रकार से कोई स्त्री गर्भ धारण नहीं कर सकती, उसी प्रकार से प्रकृति भी बिना भगवान की शक्ति के कुछ नहीं कर सकती। तो भगवान किस प्रकार से शक्ति का आवेश करते हैं, इसको आज हम बोर्ड के ऊपर समझेंगे। अब जो भगवान की महामाया शक्ति है, इसके दो स्वरूप हैं। ये नजर आ रहा है काल, इसको दोबारा से देते हैं काल को, फिर इज अ डस्टर या। तो भगवान की काल शक्ति है, लाइक दैट, ओके। अब जो महामाया शक्ति है, इसके दो प्रकार हैं। एक है अविद्या और दूसरा है प्रधान। प्रधान का मतलब होता है निष्क्रिय प्रकृति। ओके, भगवान यानी कि अब महाविष्णु जब देखते हैं प्रकृति की ओर, तो प्रकृति को दो दृष्टि से देखते हैं। तो एक है काल शक्ति, दूसरी है जीव शक्ति। ये भगवान के दो ग्लैंस हैं। इन दो से भगवान किसकी ओर देखते हैं? प्रधान की ओर। ठीक है जी। अब जो प्रधान है, जब इसमें काल शक्ति मिलती है, एंड काल इज नथिंग बट शिवा, ठीक है जी। काल शक्ति और कोई नहीं है, तो शिव जी हैं वास्तव में। और जो प्रकृति है वो दुर्गा है। तो इस तरह से दुर्गा और शिव जी, इनका मिलन होता है इस प्रकार से। तो हम जो शिवलिंग देखते हैं, शिवलिंग का मतलब यही है, शिवलिंग में आसपास है, दिस इज प्रकृति एंड दिस इज द ग्लैंस ऑफ लॉर्ड, दिस इज द ग्लैंस, ये भगवान विष्णु है। अगर दिस इज द ग्लैंस, जो ग्लैंस है वो इसके द्वारा प्रतिपादित होती है, दिस इज शिवा। तो शिवलिंग का मतलब ये होता है। तो जो लोग ये मानते हैं कि शिवलिंग का मतलब ये है कि दिस इज द पीनिस ऑफ लॉर्ड शिवा एंड दिस इज द वजाइना ऑफ प्रकृति, सॉरी पार्वती, इट्स नॉनसेंस। क्योंकि लिंग का मतलब जो होता है वो होता है प्रतिरूपित, यानी कि उनका सिंबल। जो प्राइवेट पार्ट्स है उसको बोलते हैं शिशिनम। जीवेर लासये इति उतिधाय शिष्णुदर परायण कृष्ण ना ही पाए। सो दैट इज नॉट ए शिशिनम, नॉट लिंग। तो शिवलिंग का मतलब वो लिंग नहीं है जो कि मुसलमान लोग जो निंदा करते हैं सनातन धर्म की, वो। तो दिस इज शिवा, दिस इज शिवलिंगा, राइट, टू अंडरस्टैंड। ओके, फिलहाल वी कम बैक टू दिस। तो प्रधान जब काल के संपर्क में आता है तो बनता है महत्तत्व। ओके, महत्तत्व भी जब काल के फर्दर संपर्क में आता है तो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अहंकार के रूप में। अहंकार, ओके, तो इस तरह से अहंकार आता है। अहंकार 3 गुणों का संग करता है। अगर वो जब वो सतोगुण का संग करता है तो उसमें जो विकार आता है उससे बनता है मन। ओके, अहंकार जब तमोगुण का संग करता है तो जो उसमें विकार आता है उससे
पहला जो चीज आती है वो है शब्द। शब्द से फिर आता है स्पर्श, स्पर्श से फिर आता है रूप, रूप से फिर आता है रस, रस के बाद आता है गंध। ओके, ये अहंकार ने सतोगुण का संग किया, तमोगुण का संग किया, अब किसका और कौन सा गुण बचा? हैं जी? रजोगुण। ठीक है जी। रजोगुण का संग करने पे एक तो चीज आती है, वो है बुद्धि। ठीक है, और बुद्धि के बाद साथ ही साथ दो चीजें और आती हैं इसमें। एक है कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? कौन बताएगा हमें? हाथ, पांव, मुख और एनस यानी कि मल निकालने वाले अंग। ठीक है, और साथ में जनेंद्रियां। ये है कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? हम इसके साथ चलेंगे पैरेलली। हाँ, इसके साथ चलेंगे। शब्द किससे करते हैं हम लोग? स्किन से, यानी कि त्वचा। त्वचा नहीं, सॉरी, वो तो वो हो गया माउथ। जीवा, जीवा, फिर त्वचा, रूप से आंखें, आंखें और रस। जीवा, अच्छा जीवा हो गई। कान, कान और नाक। यस, कान और नाक। तो ये हो कर्मेंद्रियां, हो गई ज्ञानेंद्रियां। ठीक है, बुद्धि, बुद्धि के बाद, बुद्धि से आती है उसके बाद फिर इसका इनका जब विस्तार होगा फर्दर, बुद्धि से विस्तार होता है एयर, सॉरी आकाश। आकाश का फर्दर विकार होता है, बनती है वायु। वायु का फर्दर विकार होता है, बनता है ना अग्नि। फिर जल और फिर पृथ्वी या थल, लाइक दैट। ठीक है जी। तो इस प्रकार से इनका विकास होता है। और हम देखते हैं कि जो शब्द है, जो आकाश है, उसके अंदर शब्द की क्वालिटी होती है। आकाश के अंदर शब्द की क्वालिटी है। वायु के अंदर शब्द भी है और स्पर्श भी है। समझिए इस बात को। वायु के अंदर, ये जो जैसे वायु है, वायु में क्या है? शब्द भी इसमें है, राइट, और स्पर्श भी है। इसको फील भी करवाते हैं। हाँ, हवा चल रही है, हवा चलती है, फील होता है, राइट, तो स्पर्श भी है। अग्नि में एक और क्वालिटी आ गई, शब्द भी है, आवाज भी होती है उसकी, स्पर्श फील भी करते हैं उसको, गरम, और रूप भी है। सो वन मोर क्वालिटी। ठीक है, जल के अंदर ये चार क्वालिटीज होती है। जल के अंदर शब्द भी है, स्पर्श है, जल के अंदर रूप है, हाँ रूप भी है, गिलास के अंदर नजर आता है, ऐसा ऐसा है वो। ठीक है, और साथ में रस भी है। जब प्यासे होते हैं हम और जब पानी पीते हैं, प्यास बुझती है ना, राइट, तो उसके अंदर टेस्ट भी है, रस भी है उसके अंदर। पृथ्वी के अंदर ये सब है, साथ में गंध भी है। पानी के अंदर गंध नहीं होती, लेकिन पृथ्वी के अंदर गंध होती है। इससे जब पानी, जब बहुत गर्म गर्म जमीनों आप पानी, पौधों में पानी देते हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आती है। कहते हैं जो पृथ्वी से जो खुशबू आती है, तो पृथ्वी के अंदर गंध भी है। सो दैट मीन्स ये जो क्वालिटीज होती हैं, ये इन सब के अंदर भी होती हैं, राइट। इसी प्रकार से जो अविद्या है, अविद्या भी संग करती है सतोगुण का और रजोगुण का।
जब रजोगुण का संग होता है तो कर्म आता है, जब सत्वगुण का संग होता है तो ज्ञान आता है। ये ज्ञान दिव्य ज्ञान नहीं है, ये जड़ विद्या वाला ज्ञान है जो कि हम स्कूलों में लेते हैं, कॉलेज में लेते हैं, जो किससे आ रहा है? अविद्या से। हम जो स्कूल कॉलेज में सीख रहे हैं उसको बोलते हैं अविद्या, लेकिन वो अविद्या सत्वगुण में आती तो ठीक है, उसको नॉलेज बोल देते, दैट मींस हियर इज नॉलेज, बट दिस इज मटीरियल नॉलेज। ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, ये मटीरियल नॉलेज है। ओके, और ये जो क्वालिटीज हैं ये भी हर एक, ये दे आर लाइक कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ऐसे इसको लेकर के चलें, सबसे अंदर कौन सा आएगा? शब्द। उसके बाहर क्या आएगा? स्पर्श। उसके बाहर क्या आएगा? रूप। उसके बाहर क्या आएगा? रस। और सबसे बाहर गंध। राइट, तो इस सीक्वेंस में आते हैं, लेकिन ये सारी क्वालिटीज किसमें होंगी? सबसे बाहर वाली क्वालिटी किसमें होगी? पृथ्वी में। ये जल में, ये अग्नि में, ये वायु में, और ये आकाश में। राइट, तो इस तरह से ये भौतिक प्रकृति है जो कि कार्य करती है। अब ये सब कुछ है, ये सब कुछ भगवान ने एक्टिवेट कर दिया, तो इसके अंदर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकिन किसको दी जाती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है इस एंटिटी को, जीव शक्ति। हम ये नहीं कहते प्रभु आपने तो बनाया सारा, हम मरे खपे पड़े हैं आपकी वजह से, नहीं जी। अब जीवात्मा, जो दो दृष्टि जो पड़ती हैं प्रकृति के ऊपर, एक दृष्टि है काल शक्ति, दूसरी दृष्टि है, दूसरी दृष्टि में क्या है? जीव शक्ति। तो पहले काल शक्ति से प्रकृति एक्टिवेट की जाती है और फिर दूसरी से ये जीव शक्ति है जो कि उसमें प्रवेश करती है। तो जीव शक्ति प्रवेश करती है इसमें और फिर ये सब कुछ दिया जाता है जीव शक्ति को। ओके, तो जीव आत्मा जब यहां पर आती है, ओके, तो उसकी चेतना दूषित होती है। तो जीव शक्ति के साथ क्या है? दूषित चेतना। कहते हैं अच्छा दूषित कैसे हुई? ये तो अभी तो यहां घुसी नहीं है, तो दूषित कैसे हो गई? जब जीवात्मा भगवान की सेवा छोड़ती है तो ही उसकी चेतना दूषित मानी जाती है। तो दूषित चेतना ऑफ कोर्स फिर आगे संग करेगी और दूषित हो जाएगी। तो कितने एलिमेंट्स हो गए ये कुल मिला करके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, okay, 21 22 23 24. So how many material elements are there? 24. तो 20, because sometimes when we do calculation तो 23 आता है, 24th का है, 24th ही है दूषित चेतना। हमारी चेतना जब मटीरियलिस्टिक होती है, मैटर में ग्रस्त होती है, संसार में ग्रस्त होती है, तो उसको सांसारिक ही माना जाता है। संसार को भोगना ये इच्छा आध्यात्मिक तो नहीं है ना, दैट्स व्हाई दिस इज 24th। तो इस प्रकार से ये 24 मटीरियल एलिमेंट्स हैं जो कि श्रीमद् भागवत में बताए गए हैं। पर ये क्योंकि सारा बड़ा टेक्सचुअल होता है तो लगता है कौन कहाँ पर है यार, कब किसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। और जीवात्मा जैसे जैसे इनका संग करती है, कितने अनुपात में संग करती है, तो उसकी चेतना भी होती है डेवलप्ड, सेमी डेवलप्ड, फुल्ली ब्लॉसम्ड, दैट इज देयर। तो इस प्रकार से लेकिन इस पूरी इसमें
मेन रोल कौन प्ले करता है? भगवान। सो अगर तो जीवात्मा संसार को भोगना चाहती है तो इसकी शिकार हो जाती है, ओके। लेकिन अगर जीवात्मा भगवान की सेवा करना चाहती है तो विद्या शक्ति उसको प्राप्त होती है। और विद्या कहां से आती है? योग माया से, बाय दैट नॉलेज। जैसे अभी हम जो नॉलेज ले रहे हैं वो किस में आएगी? है ना? अभी हम जो सीख रहे हैं वो किस में आएगा? है? यस, यहां पर आएगा विद्या। तो कहीं तो कह भी गए हाँ ये तो अविद्या है, अभी हम जो सीख रहे हैं वो अविद्या है। ओके, तो इस प्रकार से यहां जो चर्चा हो रही है, जो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। अब जो अग्नि का जो एग्जाम्पल दिया गया है, हालांकि इसको हमने पहले भी लिया था, अग्नि का जो एग्जाम्पल है तो अग्नि में कुछ बड़ी स्पार्क्स भी होती हैं और कुछ छोटी स्पार्क्स भी होती हैं। इनको बोलते हैं स्वांश, इनको बोलते हैं भिन्नांश। तो ये है जीवात्मा, यानी कि हम भगवान से आए लेकिन हम लोग हैं भिन्न अंश। और जो भगवान के अवतार हैं ये है स्वांश। जो धुआं होता है, धुआं इनको तो कवर कर सकता है लेकिन धुआं इनको कवर नहीं कर सकता और इनको भी कवर नहीं कर सकता। ये है कृष्ण। इनमें विष्णु, नारायण, ये सब जितने अवतार हैं वो सब आते हैं। दिस इज कृष्ण, आदि मूल स्वरूप। ये है जीवात्मा, लिविंग एंटिटीज। इनमें ऐसी जीवा जो यहां पर होती हैं जो कि नित्य सिद्ध जीवात्माएं हैं, वो भी स्वांश में ही काउंट होती हैं। हालांकि वो भगवान नहीं है, भगवत तत्व नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो स्वांश में ही काउंट होती हैं और वो कभी भी माया में ग्रसित नहीं होती। लेकिन ये हम लोग हैं जो कि धुएं से कवर हो सकते हैं। लेकिन धुआं भी कहां से आया? इसी से आया। ये कहां से आया? ये भी इन्हीं से आया। अच्छा, ये कहां से आया? ये भी इन्हीं से आया। तो सब सारे सृष्टि के मूल तो कृष्ण ही है। लेकिन फिर भी धुएं में और अग्नि में, स्वांश में, भिन्नांश में अंतर है, लेकिन फिर भी सोर्स इज कृष्ण। तो जो अग्नि जल रही है दैट इज कृष्ण। तो स्वांश, भिन्नांश, धुआं, धुआं इज माया। धुआं भगवान को कवर नहीं कर सकता, भगवान को दूषित नहीं कर सकता, इस प्रकार से। ऑलराइट, सो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न है? यस, रूपानुपु। जस्ट लाइक ये वाला जो पूरा डायग्राम है, आई थिंक 3rd कैंटो के हिसाब से, और बट जैसे 6th कैंटो के अंदर 27 एलिमेंट्स भी डिस्क्राइब करते हैं, या इन बिटवीन भागवत में कहती है। और जस्ट लाइक इसमें क्रिएशन अहंकार से आता है, मेनली जो मेटल क्रिएशन है, जो आपने जैसे महत तत्वों के बाद अहंकार करना स्टार्ट करता है। तो कई बार जैसे 2nd कैंटो में भी क्रिएशन आती है, 3rd में भी आती है, 1st में भी थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन आता है। तो उसमें अहंकार ना होकर के 3 मोड्स ऑफ मेटल नेचर को डिस्क्राइब ज़्यादा किया जाता है, या कोज कोई और होता है। ऐसे विविड डिस्क्रिप्शन जनरली मिलती है भागवतम में, या 5th कैंटो में भी डिफरेंट डिस्क्रिप्शन मिलती है। ऐसा क्यों होता है ब्रो? वैसे जो ये अहंकार तत्व है, इट इज इन संकर्षण, जो शुद्ध अहंकार है। अहंकार अपने शुद्ध रूप में किन से है? संकर्षण जी से, ठीक है। तो इसीलिए अगर ये मान के चलेंगे संकर्षण जी से आने वाला ये अहंकार है, फिर तो यहां सारा खेल कौन खेल रहा है? लेकिन अहंकार क्योंकि प्रधान महत्त्व, आगे जाके अहंकार उन्हीं का ही विकृत रूप है, ठीक है। इसलिए इन सब के अंदर अहंकार तो है ही है, लेकिन वो अहंकार भी
सांसारिक रूप में प्रदर्शित इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सतो रजो तमो का संग करता है, इसलिए यहां पर प्रकृति के 3 गुण ही सक्रिय हैं। एक्टिव तो यहां प्रकृति के 3 गुण ही हैं, लेकिन हर चीज में अहम है, मैं, तो सब में अहंकार भी निहित है, लेकिन अहंकार अपनी ओरिजिनल फॉर्म में संकर्षण जी में है, एंड देयर इज शुद्ध अहंकार, प्योर ईगो। हमारे में मिथ्या अहंकार, झूठी ईगो, राइट। तो इसलिए एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये प्रकृति के 3 गुण सारा खेल खेल रहे हैं, राइट। रजोगुण से सारा ये हिसाब किताब आया, बुद्धि आई, दिस, सतोगुण से मन आया। अच्छा, एक और बात भी आती है, मन सतोगुण से आया, लेकिन सबसे चंचल क्या? मन। अगर ये लोग प्रभु जी, तो कमाल की बात है, मन रजोगुण से आता, फिर बात समझ में आती है, बड़ा बेचैन है जी, रजोगुणी है। लेकिन मन किससे आ रहा है? सतोगुण से आ रहा है, कमाल की बात है। सबसे चंचल क्या? लेकिन मन। वो इसलिए है क्योंकि संसार में प्योर सतोगुण नहीं है, यहां सतोगुण रजोगुण से दूषित है, इसीलिए उसने अपने विषय वस्तु गलत चुने हुए हैं। लेकिन मन का काम क्या है? स्थिर होना, और मन हमारा संसार में स्थिर हो रखा है, चाहे वो कोई पुरुष हो, चाहे कोई स्त्री हो, लेकिन स्थिर है उसमें। कोई हिला ले उसको, कहता है मत सोच उसके बारे में, कहता है नहीं रोक पा रहा मैं अपने आप को यार, मैं नहीं रोक पा रहा अपने आप को, मैं उसी के ध्यान में रहता हूं। मेरा मन किसके रहता है? उसी के ध्यान में रहता है। मन का काम क्या है? ध्यान लगाना। मन का कार्य क्या है जी? ध्यान लगाना। लेकिन क्योंकि रजोगुण से दूषित है तो गंदी चीजों पे ध्यान लगाता है। कुछ लोग बैठे होते हैं ना, ऐसे बैठे रह जाते हैं, भाई साहब हाँ हाँ बोलो क्या हो, हाँ ध्यान लगा होता है। कहाँ लगा होता है? किसी वाहियात चीज़ पे लगा होगा, गंदी चीज़ पे लगा होगा, लेकिन ध्यान लगाना फंक्शन किसका? मन का। तो यहाँ पर सतोगुण रजो और तमो के साथ मिक्स्ड है, इसीलिए मेडिटेशन तो मन यहाँ करता है। यहाँ सब लोग मेडिटेशन करते हैं संसार के अंदर, इवन कर्मी लोग मेडिटेशन करते हैं, सोते सोते मेडिटेशन करते हैं। अरे यार आइडिया आया, दिया मेडिटेशन में। ये लोग कॉलेज में लड़के लड़कियों पे क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं। को हिला दे उसको, कहते हैं ओए क्या सोच रहे? कहता है छोड़ यार, बट दे आर मेडिटेटिंग। कर्मी व्यक्ति पैसे पे ध्यान लगाता है, पैसा ऐसे करूंगा, वैसा करूंगा, वैसे मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान लगा रहा है वो। ध्यान किसका फंक्शन? मन का। लेकिन विषय वस्तु से गलत चुन ली क्योंकि रजोगुण से दूषित है। तो सतोगुण यहाँ प्योर नहीं है, देयर इज नो प्योर सतोगुण, देयर इज नो प्योर गुडनेस, शुद्ध सतोगुण नहीं है। इसीलिए रजो के संपर्क में आकर के बदमाशी वाले ध्यान करेगा, लेकिन ध्यान तो वो करेगा, क्योंकि ध्यान लगाना किसका काम? मन का। मन का काम क्या है? ध्यान लगाना। समझ में आ रही मेरी बात? किसी को समझ में आई? अंबिका चरण को समझ में नहीं आई? आगे तो हाथ खड़ा कर लो यार। ठीक, पीछे कुर्सी वाले सबको समझ में आ गया? आपके साथ थोड़ा फॉन्ट थोड़ा छोटा है, पर नजर आ रहा है? ये बंद कर दिया? अच्छा लाइव में दिक्कत आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ऑलराइट, ठीक है, समझ में आ गया सबको ये?